ये है मक्के। ये मक्के सूख रखे हैं, ये बीज के लिए स्टोर करके रखे हैं। और इसमें दाल है, सूंड की दाल और गुनूस की दाल मिक्स हो रखी है। और ये दाल सुखाने के लिए डाली हुई है। और मेरी माँ लगा रही है यहाँ पे राई, सारी लगा रही है, मतलब राई को की रोपाई कर रही है मेरी माँ यहाँ पे। तो घास काटते काटते किरण बुआरी को मिल गई गुच्छी, ये देखिए। तो ये कहते हैं ये दवाई के काम भी आता है और सब्जी भी इसकी बनती है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आशा पासवान उत्तराखंड चमोली के शोलडुंगरी गांव से हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूं। तो स्वागत है आप सभी का मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने किचन से। किचन यानी कि गोट, हम गोट में खाना बनाते हैं। ये देखिए ऊपर काला हो रखा है क्योंकि आग जलती है और ये भाड़ है। यहाँ पे लकड़ियाँ रखते हैं सुखाने के लिए। और मैं कर रही हूँ नाश्ता। इसके बाद जाना है हमने घास काटने के लिए। ये देखिए हरी सब्जी बनी है और रोटी, और कल रात की ये कद्दू की सब्जी है इसमें। तो माँ भी बाहर आज मक्के का जो छिक्कल होता है पुराने, उसको उतार रही है। वो भी दिखाती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। तो पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ। ये है हरी सब्जी और ये कद्दू की सब्जी है। ये दो रिंगे की रोटी है, थोड़ा मिक्स कर रखा है इसमें। गेहूं के आटे में मंडुए का आटा मिक्स कर रखा है। तो मैं अब नाश्ता करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो ये देखिए, तो माँ उतार रही है ये मक्के के जो पुराने छिक्कल है उनको उतार रही है, जो बाहर का होता है। तो ये बीज के मक्के हैं, बीज के लिए रखे जा रहे हैं ये अब स्टोर करके। ये सूख चुके हैं, ये देखिए। तो अभी इनको सूपे में डाल दिया। इसको सुपा बोलते हैं हमारे यहाँ पे। और ये है यहाँ पे दाल है, ये सूंड की दाल। ये आजकल हो रहे हैं, खेतों से लेके आ रहे हैं इसको। तो ये दाल है। ये देखिए अब मेरी माँ कर रही है यहाँ पे राई की रोपाई। तो ये राई जो है कि एक जगह पे ज़्यादा हो जाती है तो दूसरी जगह पे इसको रोपाई करके लगाते हैं। तो ये बहुत अच्छी होती है। उसके बाद हरी सब्जी इसकी बहुत अच्छी होती है। तो इसको हमारे यहाँ पे सारी लगाना बोलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सराना। तो जैसे हम इसको सराते हैं फिर उसके ऊपर पानी डाल देते हैं तो ये लग जाती है। और अब हम जा रहे हैं घास काटने। तो हम आ गए अब मांगे में घास काटने। और आज किरण लोगों का घास काट रहे हैं, किरण बुआरी का। तो पलटा कर रखा है। आज से हो गई मांगे की शुरुआत। और हम आ रखे सुनेर, ये अखरोट का पेड़ है। तो इसको हमारे मतलब ये है पहचान यहाँ की, सुनेर का अखरोट बोलते हैं इसको। अभी अखरोट नहीं लगते इस पर। और सुनीता दीदी और ताई जी बाद में आएंगे। और किरण में और मैं आ चुके हैं मांगे में। और किरण ने तो शुरू भी कर दिया घास काटना। ये है किरण बुआरी। किरण ने घास काटना शुरू कर दिया। अब मैं भी करती हूँ, बाकी लोग आते रहेंगे, हम दोनों काट लेते हैं फटाफट। घास भी बहुत अच्छी हो रखी है, कितनी बड़ी घास हो रखी है। देखो सुनीता दीदी अभी आ रही है। हमने कितना सारा घास काट दिया, ये देखो इधर को। सुनीता मैं ना जूते घर ही भूल गई थी तो जूते लेके आई है मेरे। यो सुबह सुबह जूता मेरे कपाई मानी में, क्योंकि मेरे चप्पल टूट गए हैं तो इसलिए मैंने फोन करके मंगवाए जूते। किरण का हाथ कट गया, दिखा तो। ये देखो, ये है किसान बुआरी, ये है किरण बुआरी। ये देखो सुबह सुबह खून निकाल दिया हाथ से। अब कैसे काटेगी पूरे दिन घास? तो घास काटते काटते किरण बुआरी को मिल गई गुच्छी, ये देखिए। तो ये कहते हैं ये दवाई के काम भी आता है और सब्जी भी इसकी बनती है। बहुत महंगा बिकता है ये, बहुत महंगा बिकता है ये। और ये देखो ये किरण बुआरी ने इसका जड़ तोड़ दिया। तो इसको संभाल के रखना, फिर सुखा के बहुत अच्छा अच्छी सब्जी नहीं बनाना, दवाई के काम आएगी ये, आएगा ये एक ही है ना। तो संभाल के रखना इसको। तो हमने आधा मांगा काट दिया और आधा काटना बाकी है। और मैं पानी लेने आई हूँ इस साइड को। तो मैं पानी लेके जा रही हूँ। और ताई जी भी आ गई थी थोड़ी देर पहले। अब हम ककड़ी खाएंगे और पानी पियेंगे। तो हम बैठ गए अब पानी पीने के लिए। और ये देखिए ककड़ी, इसका आधा हिस्सा कल खा दिया था हमने खेत में, आधा ये है और आधा घर पे है। तो ये बड़ी वाली ककड़ी थी पीली। और अब ये खाएंगे हम। ताई जी पर यार दराती को देखो, दराती की धार लगा रही हैं।
ऐसे लगाते हैं पत्थर पर, देख लीजिए मांगे में बैठ के। हम आप फुलवार बड़े किरण बैठी पड़ी कुमारा सुनेंगे गे तड़गी गए काखेड़ धुनी भी पेड़ी बर्बादी होनी है। ककड़ी भी खा दी और इतना सारा घास हमने काट दिया और थोड़ा और काटेंगे हम घास को। तो उसके बाद हमने फिर चाय पीनी है थोड़ी देर घास काटने के बाद। तो देखो इतना काट दिया हमने, ये दीवार तक यहाँ ओढ़ा है ये लास्ट फाइनल वाला। और अब चाय पीने जा रहे हैं, चाय पीने के बाद फिर काटेंगे। ये पूरा काट रखा है हमने ऊपर से। तो आ जाओ चाय पीने। काजू तो संतरा और लाओ संतरा पियोड़ी चाय पियोड़ी। ये संतरा खाने यूं भी आगे कपड़ा दिले। ये देखो कति छिले भाई ये चाहो ये हरी हरी संतरा मांगा में खाने क्या मजा आनी। हरी काखेड़ भी आई ये बाजार भाई हो ये किरण बारी मेद भाई हो। ये देखो इतना कुछ लेके आए हैं हम, आधा तो हमने खा दिया। तो कितना मज़ा आ रहा है मांगा काटने में और घाम में। भरी दोपहर रखी है 12 बज रही है और चाय पी रहे हैं हम लोग। ताई जी जा रही घर और हम थोड़ा देर और घास काटेंगे तब जाएंगे हम घर। ये देखो सुनीता दीदी लेके आई है पराठे। किसके पराठे हैं ये? मूली के पराठे और गाय के घी में बना रखे हैं। तो देखो क्या मज़ा आ रहा है खाने में। किरण बड़ी मोचार मारे है ना। ये देखो इन दोनों ने खाना शुरू कर दिया। तो बहुत मज़ा आता है मांगे में खाने पीने में। हमारा खाना पीना चाय और पराठे भी खा दिए और बिस्किट भी खा दिए। अब दोबारा हम घास काटेंगे। तो ये यहाँ पे जो है कि ना असोज के महीने में ये सब चलता है और बहुत अच्छा भी लगता है जब सब लोग साथ में होते हैं। तो असोज का महीना है तो आनंद भी आता है और धूप भी बहुत हो रही है, कभी कभी आफत भी आती है पर मज़ा भी आता है। तो अब हम दूसरे खेत में जाते हैं घास काटने के लिए। चलो रे फटाफट। अब जा रहे हैं हम दूसरे खेत में। घास देखो कितनी बड़ी हो रखी है। कुआ खा तो हाँ ये वाला पूरा है। छोरे बोल रही है कि हम तो चलो फिर। तो अब काटना शुरू कर देते हैं घास। बहुत मज़ा आ रहा है घास काटने में। आज बहुत हो गया तुम्हारा मजाक। बहुत कर ली इन लोगों ने मजाक। अब काटेंगे घास। घास काटते काटते सुनीता दीदी को कुछ मिल गया है। ये क्या है आप लोग बताना। तो पता ये देखो क्या बोलते हैं। ये देखो रेड रेड कलर का है। ये रेड भी नहीं है, टमाटरी कलर का है। बहुत मस्त लग रहा है। उगा था घास के अंदर, पता नहीं क्या है। देखिए घास काटते काटते क्या क्या मिल रहे हैं हमें। ये घोंसला है, देखो कितने बारीकी से इसको बनाया गया है। रुको ये थले करो।
ये देखिए, अब अंधेरे में लेके जाती हूँ मैं इसको। ये देखो, तो ये घोंसला किसका है नहीं पता, क्योंकि इसमें बच्चे नहीं हैं। चूहे का है या पक्षी का है, पता नहीं किसका है, लेकिन बहुत अच्छा बना रखा है। ये देखो, छाया में ले जा रही थी दगड़ियों, मैंने अंधेरे में बोला। अभी सुनीता दीदी ने बोला, क्योंकि मेरे को ना बोलने में मिस्टेक हो जाती है, तो आप समझदार हो, समझ जाना है। ये पहाड़ी घोंसला होती है, ये पहाड़ी घोंसला होती है। मैं इसको अपने घर ले जाती हूँ। इसके शायद लगता है ये चूहे का है, और चूहे सुनीता दीदी ने खा दिए सारे। इस घोंसला को भी मैं अपने घर ले जाती है। जो दिख रहा है ना, पार बुंगा गाँव और बुरसोल गेरुड़ के लिए रोड जा रही है, और ये पुलरत गांव वाली पुल बोलते हैं इसको। ये गदेरे में जो दिख रही है, और ऊपर बुंगा है, बुंगा गांव है ये ऊपर। इधर तो ये पेड़ पड़ रखा है। अब हो गई घर जाने की तैयारी, और घास बांध रहे हैं घर के लिए। और सुनीता रश्मि बादल तो घास भी कट गया, लेकिन हाथों में चुभ गए कांटे बहुत सारे। किरण बारी निकाल रही सुनीता दीदी के हाथ से कांटा, क्योंकि आजकल हाथों के बहुत बुरे हाल हो जाते हैं कांटे चुभ चुभ के। ये देखो, खून भी निकाल दिया इसने। ये देखो, हाथ का तिछाने लगा हुआ है। कोई बात नहीं, आजकल सजाओ में जुबे ये नहीं हूँ। दगड़ियों घर जानी भारा लगने, तब बाहर लगुला तब सनवा घर जोला। आता खाना भी खोल, भूख भी लगी, भात खाने मन भी बुनियो। ता घाचा ना तुम क्या लंबो हो। दोनों लगा रहे हैं भारा। अब मेरे को थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, ये मेरा भारा भी यही लगाते हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट करने का मौका मेरे को यहाँ पे मिल गया। थोड़ा सोचते हैं ये मेरे बारे में। धन्यवाद दीदी जी और किरण बारे। हाँ, तो अब ये मेरा भारा ना पूरा तैयार कर देंगे, फिर मैं पीठ पे लगा के सीधा जाने वाली हूँ। तो अब जा रहे हैं हम घर को, तो मिलते हैं घर जाके। देखिए, मेरी माँ ना बैलों को चरा रही है। आज हमारे बैल भी आ गए, और आज से हल लगना शुरू भी हो गया। और दिया और सुनीता दीदी दोबारा चले गए, और मुझे करनी है अब थोड़ी सिलाई करूँगी मैं। देखो, मशीनें ढक के रखी हुई है मैंने। आ चुके हैं हम घर, और घर आके खाना भी खा लिया, और कपड़े चेंज भी कर लिए, क्योंकि हमारे ना क्योंकि आज से जो है कि घास काटना शुरू हो गया। तो घास काटते हुए मांगे जो होते हैं, तो कुम्हार बहुत ज़्यादा होते हैं उसमें। तो कुम्हार से बचने के लिए सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े रखते हैं हम लोग, जो कि मांगे में पहनने के लिए मांगे में जाते समय पहनते हैं, और घर आके उनको रख देते हैं। और कल फिर वही कपड़े पहन के हम मांगे में जाते हैं, ताकि सारे कपड़े ख़राब ना हो। तो मैं अब सिलाई करूँगी, और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलते हैं कल नई सुबह, नए दिन और नए ब्लॉग के साथ। आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। और अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।